मैं वैंकूवर में इंद्रधनुष देखने वालों और सुनने वालों को सलाम नमस्कार पेश करता हूँ। आप का किरदार, आपका योगदान भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बहुत रहा है। ये आपकी राय है, बहुत से लोग मुतफ़िक नहीं हैं इससे। सचमुच में गलत किस्म के लोग हैं। आप फिल्मों में सब जानते हैं, एक विलन की हैसियत से आए, बहुत से रोल उसके बाद आपने कुछ मुख्तलिफ भी किए होंगे, लेकिन ये जो आपका विलन का रोल है, टाइप कास्टिंग है, ये बिल्कुल एक तरह से जम सा गया है। क्या इस तरह के रोल आप पसंद करते हैं करना? नहीं, टाइप कास्ट तो मैं कभी हुआ ही नहीं, और उसका मुझे शुक्रिया अदा अपने डायरेक्टरों का और प्रोड्यूसर्स का करना पड़ेगा, जिन्होंने मेरे साथ हर किस्म के रिस्क लिए, कॉमेडी भी करवाई मुझसे, इमोशनल रोल्स भी करवाए, सब कुछ करवाए, तो मुझे उन्होंने टाइप कास्ट होने से बचा दिया। यानी मेरी फिल्म कोई देखने जाता है तो उन्हें ये नहीं मालूम पड़ता कि साहब इसमें ये क्या करने वाला है। एक हटके ही बात उनको नज़र आती है, जैसे एक वो चंद्रशेखर की गुगली हुआ करती थी ना चाइना में, जी। वैसा है सब। एक आपकी फिल्म मुझे बहुत पसंद आई थी, नूतन के साथ थी, तेरी माँ से राज खोसला साहब की फिल्म थी, बहुत खूबसूरत थी, अदाकारी उसमें आपकी बहुत अच्छी थी, और मगर बदकिस्मती से चली नहीं फिल्म ज़्यादा। इसके पीछे मैं कभी सोच नहीं पा रही हूँ कि क्या कारण होगा कि फिल्म हिट नहीं हुई। कारण तो किसी की समझ में नहीं आया। अगर खोसला साहब की समझ में आ गया होता तो शायद वो भी उसे फिर दोबारा बना के चला देते, लेकिन ये कीमिया है जो किसी के हाथ नहीं लगा आज तक। ये कौन सी फिल्म चलती है, क्यों नहीं चलती। कुत्तों की, घोड़ों की फिल्में चल जाती हैं सब। कुत्ते कोर्ट में आके गवाही देते हैं, फिल्म चल जाती है। सांप उठ के ट्रांजिस्टर छुपा देता है, वो कुत्ता वीडियो कैमरा छुपा देता है, वो फिल्में चल जाती हैं। क्या इसके पीछे ये कारण है कि जो लोग देखने वाले हैं वो डिटरमिन करते हैं कि कौन सी फिल्में चलेंगी, कौन सी नहीं चलेंगी? पता नहीं, बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन कभी कभी लोग कहते हैं साहब फिल्म और कहानी उसी वक्त अप्रिशिएट होती है जब लोग उससे आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ। तब इससे तो यही एनालिसिस बनता है कि साहब क्या आदमियों से कम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, जानवरों से ज़्यादा करते हैं लोग। एनालिसिस तो यही बनता है उससे। देखने से तो यूँ ही लगता है। अगर देखा जाए हमारी जो फिल्में हैं उनमें कहानी पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, वही पुराने ढर्रे की कहानी, वही मसाला फिल्म, वही लड़की का मिलना जुलना, वो विलन आ गया, मार कुटाई हुई, बहुत हंगामा होता है फिल्मों में। डाउन टू अर्थ फिल्में बनती हैं लेकिन बहुत कम बनती हैं। नहीं, डाउन टू अर्थ फिल्मों से आपकी मुराद क्या है? डाउन टू अर्थ फिल्म मतलब जैसे आप कहेंगे कि साहब एक फिल्म है जैसे वो बनी थी अंकुश, या आप कहेंगे कि वो कोई और फिल्म बनी थी जिसमें शबाना ने काम किया था, पार, या कोई ऐसी फिल्में, या कोई फिल्म बनी थी जिसमें कोई आर्टिस्ट सड़क में बैठे चौराहे में अपनी बगलें मून रहे हैं। अगर वो डाउन टू अर्थ फिल्में हैं तो फिर तो अब हमको कोई बाथरूम वाली फिल्म भी बनानी पड़ेगी। डाउन टू अर्थ फिल्म मुझे नहीं लगता सिनेमा वो कहलाती है। सिनेमा क्या कहलाता है? सिनेमा मेरी नज़र में आपके लिए एक 3 घंटे की राहत है, जैसे सर्कस राहत होती है, जैसे जू राहत होता है। बिल्कुल, आप अपनी दुनिया का हर प्रॉब्लम, अपना हर मसाइल भूल कर आप थिएटर में जाके बैठते हैं, अपने आप को एंटरटेन करते हैं, थोड़ी देर के लिए इमोशनली रिचर होकर हंस के रोकर निकल आते हैं बाहर। लेकिन क्या ये नहीं आप सोचते कि आप फिल्मों में दिखाते हैं लोग बहुत अमीर हैं, बहुत उनके पास है, जो देखने वाला है उसके पास शायद वो सब चीज़ें न हो, क्या वो जब बाहर सिनेमा से निकलता है उसको कोफ्त नहीं होती हो कि मेरे पास ये नहीं, काश मेरे पास ये होता? नहीं, ये तो बड़ी गलत बात है। अब हम फिल्म में खूबसूरत हीरो बताते हैं, हाँ। तो जो देखने वाला निकल के बाहर आता है तो वो अपने आप से चिढ़ने लगे कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, या हीरोइन बताते हैं जो बहुत अच्छी लगती नहीं, बल्कि वो उसके साथ उस वो मौके के लिए आइडेंटिफाई करता है, वो अपने आप को ढाल लेता है उस किरदार में, सोचता है मैं ये सब कर रहा हूँ। इसीलिए वो आदमी बार बार जाके वो फिल्में देखता है कि साहब एक आदमी 12 आदमियों को पीट रहा है, मार रहा है, तो वो जाके उसको देखता है, उसको लगता है कि यार मैं भी कर सकता हूँ ऐसा, मगर वो करता नहीं कभी। वो ये नहीं कहता कि काश मैं कर सकता। काश तो हर बात पे काश होती है। काश तो ऐसे सड़क पे खड़ा होकर वो गाड़ी खूबसूरत देखे बोले काश मेरे पास हो सकती। अब मरीन ड्राइव पे अगर कोई फ़कीर घूम रहा है तो वो तो कहेगा काश मैं इस बंगले में रहता या इस बिल्डिंग में रहता। काश का तो कोई जवाब नहीं। जब से इंसान ज़ात पैदा हुई है काश साथ लगा हुआ। तो फिल्मों को देख के उन लोगों को कोफ्त नहीं होती होगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कोफ्त होती, बल्कि उनके लिए थोड़ी देर के लिए वो उन घरों में जाके बैठ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए वो उस कहानी का एक हिस्सा बन जाते हैं, थोड़ी देर के लिए वो रईसी का एक हिस्सा बन जाते हैं, अगर रईसी है फिल्म में तो। हमारे पिछले साल कोई 900 के करीब फिल्में बनी हैं, 935 जिसमें हिंदी फिल्में कोई अबाउट 300 के करीब थी। यानी कि हर हफ्ते की एक फिल्म हो गई ना, हर दिन की एक फिल्म, हर एक दिन की एक फिल्म। इतनी फिल्में बनाने वाले जो लोग हैं, आप भी प्रोड्यूसर रह चुके हैं और बनाना चाह रहे हैं और फिल्में,
क्या जितनी लागत आपकी फिल्म की होती है उतनी वापस आ जाती है आपको? नहीं, इसमें टाइम है ना, 99 साल पढ़ूँ मैं पैसे को वापस आने के लिए। आहिस्ता 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 हर साल में कुछ ना कुछ आ ही जाता है। यानी जब फिल्म दोबारा रिलीज होगी, रिलीज होती है, कहीं कहीं छोटे जाती। सेंटर्स में लगती है, दूसरे थिएटर्स में लगती है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स आदमी आहिस्ता आहिस्ता पैसा रिकवर करता ही जाता है। लेकिन बहुत आहिस्ता। डिपेंड्स, अगर पिक्चर बहुत कामयाब हो तो फ़ौरन कर लेता, और पिक्चर अगर कामयाब नहीं हो तो वक्त लगता है। आपने 2 फिल्में बनाई हैं अभी तक, चोर पुलिस, अमीर आदमी गरीब आदमी। इन दोनों में से चोर पुलिस मेरे विचार में एक बहुत स्लिक एक्शन ड्रामा रही है। वो फिल्म भी नहीं चली वो भी नहीं चली। ना। वो क्यों नहीं चली? इसलिए कि शायद उसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा था, ना ना ना, कम था खून खराबा, यही प्रॉब्लम है, इसीलिए नहीं चली। इसीलिए नहीं चली, क्योंकि लोगों ने सेंसर में उसको फंसा दिया था फिल्म को। हाँ, अब सेंसर में फिल्म को साल सवा साल तक फंसी रही। लोगों ने सोचा पता नहीं कितना वायलेंस, कितना सेक्स होगा इस फिल्म में, जो 1.5 साल लग गया सेंसर से लड़ते लड़ते। और जब उन लोगों ने जाके देखा तो उनको एक बहुत सटल अप्रोच मिली दोनों चीज़ों की, हाँ, जो कि ओवर्ट वायलेंस नहीं था, जो कि बिल्कुल आँख को खलने वाला खून खराबा नहीं था, ना ही उसमें कोई ऐसा रेप सीन था जिसमें कोई बेवजह नंगापन हो या कोई गंदगी हो। तो लोगों के लिए वो एक बायस डिसअपॉइंटमेंट बन गया था। उन्होंने सोचा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, सेंसर ने क्यों रोका इसको। ये भी एटीट्यूड होती है हमारे यहाँ। अगर कोई फिल्म बैन हो जाती है तो उसकी ऑडियंस ज़्यादा होती है देखने के लिए कि साहब क्यों बैन हो गई थी, इसमें क्या है। आपने अभी जो ये बात कही, सेंसर की बात कही, इससे मुझे एक किस्सा याद आया, और मेरे ख्याल में शायद आप ही की फिल्म के बारे में था। सेंसर के साथ क्या लोगों की कोई सांठ-गांठ होती है प्रोड्यूसर्स की, कि किसी की फिल्म नहीं, किसी ने पसंद किया तो फिल्म अच्छी देखिए, रही? पैनल होता है उनका। हाँ। वो एक पैनल बुलाते हैं आपकी फिल्म देखने के लिए। अब आपके नसीब पर डिपेंडेंट है पैनल कैसा आ जाए। पैनल में कुछ 6 आदमी 8 आदमी आ जाएं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हों तो वो आपको प्रॉब्लम्स देंगे। उसमें कुछ लीनियंट पढ़े लिखे लोग आ जाएं विद ब्रॉडर व्यू पॉइंट, तो हो सकता है वो ज़रा लीनियंट हो, दे आर ओपन टू डिस्कशन वगैरह। तो आपकी फिल्म में आप ये समझते हैं कि कोई ऐसे लोग मेरी आ गए थे? नज़र में तो मेरी फिल्म के साथ पता नहीं क्या हुआ, आज तक मेरी समझ में नहीं आया। जिस दिन समझ आ जाएगा मैं इस बात को निपटूंगा, फिलहाल तो समझ में नहीं आया। अभी जो आजकल फिल्में बनती हैं, आपने रेप की भी बात की, उसे देखकर ज़रा मैं खुद एक औरत होते हुए पसंद नहीं करती कि इस तरह के सीन देखे जाएं, दिखाए जाएं। तो आपको तो न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ना चाहिए। क्या ये हकीकत है? आपको न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ना चाहिए, आपको समाज सेवा के सेंटर्स में भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये हकीकत क्योंकि है। आप जाते हैं। हमको देखिए, हमारा प्रॉब्लम क्या है, एक ज़माने में लिटरेचर जो था वो लिखा जाता था एनवायरनमेंट, कल्चर, उस वक्त की ज़रूरियात को देखकर, उस वक्त के माहौल को देखकर वो रिफ्लेक्ट करता था। सिमिलरली आज सिनेमा हमारे यहाँ जो बनती है वो आजकल के माहौल का रिफ्लेक्शन है। इट इज़ नॉट द इमेज, इट इज़ नॉट द सब्जेक्ट, इट इज़ नॉट द मैटर, इट इज़ मियरली एन इमेज। जो होता है उसको हमारी फिल्में रिफ्लेक्ट करती हैं। ये बलात्कार जो हो रहे हैं आजकल, वो भागलपुर में लोगों को अंधा कर दिया, फलानी जगह लाखों लोग को मार दिया, ये किया, ये टेररिज्म, ये है, वो है, वो, ये सब चीज़ें हम लोग देखकर पढ़ के पेपरों में उस पर प्लॉट बनाते हैं लोग। तो वी आर लिविंग इन अ वेरी सिक सोसाइटी। We are not living in a sick society. The whole world today is going through a very sick period. If you take the right from the nuclear and whatever problems you have all over the world, terrorism दुनिया भर में जितनी फैली हुई, the whole world is going through practically a very sick period. It is not only Indian cinema. It is the whole world that is going through a crisis. क्या मैं अगर ये कहूँ कि अगर इन फिल्मों में ये सारे सीन न दिखाए जाएं तो ये तो नहीं है कि वो बंद हो जाएंगे होने? बिल्कुल नहीं बंद होंगे। क्या कम होंगे? अगर आप ना दिखाएं, कम नहीं हो सकते, सवाल ही नहीं पैदा। तो क्योंकि इंसानी कमजोरी को तो आप कम नहीं कर सकते। जो पहला मर्डर अकॉर्डिंग टू बाइबल, केन ने अपने भाई एबल का खून कर दिया, वहां से पहला क्राइम शुरू हुआ। उस वक्त कौन सी फिल्म बनी थी? ये जो प्री हिस्टोरिक एजेस में आदमी एक दूसरे को सर पर डंडा मार के बेहोश करके मार डालते थे, जिंदा गाड़ देते थे, उस वक्त कौन सी फिल्में थी? तो फिल्मों पे आप ये ओनस नहीं डाल सकती कभी। मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि भारत में जो फिल्मी कलाकार हैं उनको इतना मान दिया जाता है, सिर्फ उनके फैशन को इमिटेट करने की हद तक, बस उनकी हरकतों को नहीं। अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, कभी नहीं, बिल्कुल, सिवाय उनके हेयर स्टाइल की उनकी कौन सी बात है जो लोग अप्रिशिएट करते हैं? मारपीट कहाँ करते हैं लोग? कोई देखा आपने एक आदमी 12 आदमी को मार रहा, कहता है कि मैंने अमिताभ को देखा हुआ? हाँ, ये बात सही है आपकी, मैंने देखा तो नहीं। आपने किसी लड़के को देखा है सड़कों पे गाना गाते हुए पूरी ऑर्केस्ट्रा के साथ?
वो भी नहीं देखा। आपने किसी लड़की को देखा है कॉलेज में किताबें गिराते हुए, एक को थप्पड़ मारते हुए, कहते लुच्चा हट जाओ यहाँ से? नहीं देखा कभी। नहीं देखा। तो इसका मतलब है कि ये फिल्में जो पिछले 100 साल से बन रही हैं, इनका कोई असर ही नहीं है हिंदुस्तान की ऑडियंस में। ताल्लुक फिल्मों से है, बहुत गहरा ताल्लुक है, तो यकीनन आपका ताल्लुक मैगजीन वालों से भी होगा। है, उनके मेरा साथ। ताल्लुक उनसे नहीं है। हाँ, किन से है? फिल्म की मैगजीन वालों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कुछ उनमें एक दो दोस्त हैं, उसके अलावा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जो लिखते हैं अखबारों में या मैगजीन्स में लिखते हैं, जो कुछ वो लिखते हैं, कभी आप पढ़ते हैं? हाँ, जब कोई घटिया बात लिखी जाती है तो लोग सामने ला के रख देते हैं कि अरे यार ये पढ़ो, देखो कैसे लिखा हुआ। आपके बारे में अगर किसी के बारे में भी हो, आप पढ़ते हैं तो क्या आप महसूस करते हैं उस समय? अच्छा नहीं लगता। ऐसे लगता है जैसे आपको कोई आपके बेडरूम में दरवाज़ा खोल के झांक रहा है अंदर। तो आप ये समझते हैं कि जो फिल्मी दुनिया की बातें हैं उसको बताया ना जाए? जो फिल्मी दुनिया की बातें हैं वो फिल्मों तक महदूद रहनी चाहिए, इंसान की ज़ाती ज़िंदगी से फिल्म का कोई ताल्लुक नहीं। कई अखबार वाले ये कहते हैं कि जब फिल्म स्टार्स लोगों के घरों तक पहुंच गए हैं वाया वीडियो, तो हमें पूरा हक है कि हम उनकी ज़िंदगी तक भी पहुंचें। नहीं, वो फिल्म और वीडियो के द्वारा पहुँचे हैं, वो किसी के दरवाजे ठोक के अंदर घुसे नहीं हैं। तो आप नहीं, सही बात। तो आप इस बात पे बहुत, मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन जहाँ तक मेरा ज़ाती नज़रिया है, मैं फिल्म मैगजीन्स को वो पैरासाइट्स कहता हूँ जो फिल्म इंडस्ट्री के खून पे पलते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट है। दिस इज़ अ वेरी ऑनेस्ट व्यू पॉइंट। देयर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ निल। लेकिन अगर फिल्म मैगजीन्स न हो, बहुत अच्छा हो, लोग बहुत सुखी रहेंगे। नहीं, पर आप लोगों के बारे में नहीं, किसी को नहीं, हमारी फिल्में हैं हमारे बारे में सब कुछ बोलने के लिए। लेकिन नए कलाकारों के बारे में कैसे नए पता चला कलाकार कि फिल्म में आएंगे, मालूम पड़ जाएगा। देखने कौन जाएगा अगर उनके बारे में पढ़ेंगे नहीं? नहीं, आप क्या समझती हैं अंग्रेजी पढ़ने वाले हमारे यहाँ हर कोई है? हिंदुस्तानी में ना ना अखबार ना है। ना, 17% एजुकेशन है हमारे यहाँ, उससे ज़्यादा नहीं है। तो लोग सिर्फ पोस्टर्स वगैरह देख लोग के जाते पोस्टर हैं। देख के, आप लोगों को देखिए पोस्टर जब नए लगते कैसे खड़े होकर देखते रहते हैं। यहाँ पढ़ना लिखना बहुत कम लोगों को आता है, टैक्स भी बहुत कम लोग देते हैं। कौन लोग? पूरा टैक्स आधा देते हैं? परसेंट पॉपुलेशन है इस मुल्क की जो टैक्स देती है, उनमें से हम है। The tax paying population of this country is 2% at the most. मैं आपके घर के करीब से जब आ रहे थे जब इस तरफ, तो मैं सोच रही थी कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि इतना पैसा कमा के अपने इस प्रांत को दे रही है। इस इंडस्ट्री के लिए आप लोगों ने बहुत मेहनत की। पिछली बार आपकी स्ट्राइक पहली बार सब लोगों ने मिलकर इकट्ठा की थी, जिसमें आपने बहुत जम के काम किया। उसमें आप लोगों को उतनी सफलता मिली जितना कि आप सोच रहे थे? जितनी कभी नहीं सोची थी उतनी मिल गई। उतनी मिल गई? जा, तो कहने का मतलब ये है कि आपने सोचा था कि कुछ भी नहीं मिलेगा? कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने सोचा था कि साहब ये बस हमारे साथ ब्यूरोक्रेटिक फुटबॉल खेला जाएगा, लेकिन हुआ नहीं ऐसे। थोड़ा बहुत रिलीफ हमको मिली। ये जो फिल्में आपकी बनती हैं यहाँ पर जो दिखाई जाती हैं, आपने कहा थोड़ा पैसा आ जाता है, लेकिन जो आपकी एक्सपोर्ट मार्केट हुआ करती थी वो तो बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई वीडियो की वजह से। यहाँ इंडिजिनियसली भी नेशनल लेवल पे भी वीडियो ने बहुत ख़राब किया है। ख़राब किया है इंडस्ट्री। क्या टेलीविज़न और वीडियो कभी सिनेमा के लिए एक थ्रेट बन सकता है? हॉलीवुड में बन गया था ना। हाँ। हॉलीवुड की प्रोडक्शन उन्होंने बंद करवा दी थी। उसके बाद उन्होंने एक सीधी पॉलिसी इस्तेमाल की कि इफ़ यू कांट बीट देम जॉइन देम। एग्जैक्टली। सो दैट इज़ वन थिंग विच वी डोंट सीम टू रिकंसाइल आवरसेल्व्स टू डू। नहीं, अगर आप रिकंसाइल करेंगे भी तो क्या दूरदर्शन की कैपेसिटी इतनी अच्छी है या दूरदर्शन कैपेबिलिटी है? में कुछ नहीं है। नहीं। दूरदर्शन एक ऐसा घर है जिसमें कि अगर फिल्म वाले अपना मटेरियल नहीं भेजें तो वो मेहमान नवाजी नहीं कर सकता। मेरे विचार में उनके प्रोग्राम चल भी नहीं सकते। उनके प्रोग्राम ना तो चल सकते हैं, ना ही उनके पास कोई ऐसे लोग हैं जो इमेजिनेटिव प्रोग्राम्स करें। अमजद साहब, 70 करोड़ रुपए पिछले साल उन्होंने एडवर्टाइजिंग से कमाए। अगर कोई सोचे और करे तो सोचेगा कि अच्छा हमारे पास नए स्टूडियोज़ लगाएं ताकि जो हम सीरियल्स वगैरह दिखा रहे हैं जिनसे हमें पैसे बनते हैं उनके लिए अच्छा अच्छा इक्विपमेंट नया लाया जाए। वो क्यों नहीं किया जा रहा? आप फिल्म से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं आपको बिल्कुल मुख्तलिफ विषय के बारे में सवाल पूछ सकती हूँ। नहीं, वो इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि गवर्नमेंट फंड्स का एक बड़ा अपना सिस्टम होता है अजीब सा। वो कहाँ से आते हैं, कौन से घेरे में जाते हैं, कहाँ पर साइफन हो जाते हैं, किसी को नहीं मालूम पड़ता। यू डोंट नो वेयर द मनी गोज एक्चुअली। ऐसा क्यों होता है? बड़ा अच्छा सवाल है। मेरी फिल्म का टाइटल सॉन्ग ये था, ऐसा क्यों होता है। उसका जवाब ना आपके पास है ना मेरे पास है, ना ही पॉलिटिशियंस के पास है।
मुझे लगता है दुनिया के किसी इंसान के पास ये जवाब नहीं कि ऐसा क्यों होता है, मगर होता है। अगर भारत में करप्शन कुछ कम हो जाए। देखिए, मैं इस बात पे भी सहमत नहीं हूँ कि सिर्फ भारत में करप्शन है। नहीं, करप्शन सारी दुनिया में है, लेकिन क्या मैं सही हूँ अगर मैं ये कहूँ कि भारत में करप्शन छोटी लेवल से शुरू होती है और बड़ी लेवल तक जाती है? मैं तो कहता हूँ बड़ी से बड़ी लेवल से शुरू होती है और छोटे तक पहुँचती है। जी, उसकी वजह है कि अगर मैं एक नौकर हूँ, अगर अपने मालिक के यहाँ काम करता हूँ, मेरा मालिक शराब नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता, मेरी हिम्मत नहीं होगी कि मैं घर के अंदर शराब पी के जुआ खेल के घुसूँ। लेकिन अगर मुझे मालूम है कि मेरा मालिक जो है परले दर्जे का अय्याश है, तो आपको कौन रोक तो फिर मुझे कौन रोक सकता है? वो खुद ही नहीं रुकेगा तो मुझे क्या रोकेगा? तो हमारी जब तक ऊपर का हिस्सा ठीक नहीं होगा, बिल्कुल पूरा फैब्रिक बदलना पड़ता है। जैसे अगर कोई जगह सड़ जाए तो कपड़ा तो है नहीं कि काटा पैबंद लगा दिया ना, इसको पूरा फैब्रिक बदलना पड़ता है, बिल्कुल एक कैंसर की तरह बिल्कुल एलिमिनेट करके फेंक देना पड़ता है। ये कभी होगा? मुश्किल है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री से कई लोग पॉलिटिशियन बने हैं, क्या आप भी ऐसा नहीं, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से पॉलिटिशियन बने उनमें एक दत्त साहब को छोड़कर बाकी सब अपनी कन्वीनियंस के लिए बने। सिवाय दत्त साहब के हर आदमी इस वजह से पॉलिटिशियन बन गया है कि उसका कोई ना कोई फ़ायदा होगा उसमें, और होगा, और हो रहा है। हो रहा है। क्या आप कभी कभी नहीं, पॉलिटिक्स में जाएंगे? कभी नहीं। आप, मेरा क्या है, मेरा प्रॉब्लम है, मैं मुसलसल झूठ नहीं बोल सकता, तो मैं पॉलिटिशियन बन नहीं सकता। पॉलिटिशियन बनने के लिए झूठ बोलना बहुत ज़रूरी बहुत है। अवश्य है, क्योंकि कितने लोगों को खुश रखना है। आप दोस्ती को कितना महत्व देते हैं? मैं दोस्त को अपनी फैमिली मेम्बर जितना महत्व देता हूँ। दोस्त के लिए सब कुछ कर सकते हैं? हाँ, अगर ज़रूरत पड़े दोस्त के लिए जान भी दे सकता हूँ। क्या आपने कभी ऐसा किया है? मैं कई बार मरते मरते बचा हूँ दोस्तों के लिए, लेकिन मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता। बोल दिया तो फिर दोस्ती ख़त्म हो जाती है। ख़त्म हो जाती है, सही कहा आपने। कभी कोई ऐसा दोस्त आपका मिला है जिसने आपकी दोस्ती का नाजायज़ फ़ायदा उठाया? बहुत से मिले हैं। आप ये पूछिए कभी कोई ऐसा मिला है जिसने नहीं उठाया हो? फ़र्क है, मगर वो फिर दोस्त रहते भी नहीं ना ज़्यादा देर तक। आपकी नई फिल्म कब शुरू हो रही है? मैं इंशाल्लाह कोशिश ये करूँगा कि जून या जुलाई तक स्टार्ट करूँगा। और उसका विषय क्या होगा? उसका विषय अब देखिए, जो उस वक्त दिल को लग गया वही होगा। आप कई कहानियाँ पढ़ते हैं, देखते हैं, फिर उसके बाद दिल को कोई बात चुभती है, तब आप उसको चूज़ करते हैं? नहीं, मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मैं 2 फिल्में अपने दिमाग से बना के देख चुका हूँ। अब मैं दूसरों का दिमाग इस्तेमाल करूँगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। आपके यहाँ से गले से लेके नीचे तक एक बहुत लंबा निशान है, वो क्यों है? मेरा ये एक्सीडेंट ज़ाती हो बात गया है? था। अच्छा। नहीं, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अब ये तो नहीं बता सकता हूँ आपको कि दाढ़ी बनाते हुए रेजर स्लिप हो गया था, लग गया था, आप मानेंगे नहीं। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और पहला एक्सीडेंट जो हुआ था, और उसमें कुछ ये मेरी 11 पसलियाँ टूट गई थी, अरे, टांग टूट गई थी, मरते मरते बचा मैं। ये पहला एक्सीडेंट, इसके बाद भी और हुए थे? कई हो चुके हैं मेरे साथ, हादसे तो लगे हुए हैं। वो क्या, वो चुंबक की तरह? हाँ, वो मैं इसी क्या कहते हैं उसको, कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मुसीबत का सामना करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे खासे चल रहे होते हैं सड़क में, मुसीबत पीछे से आके टटोलती है, अरे भाई ज़रा सुनना। तो मैं उनमें से हूँ। आप बहुत धार्मिक विचार के हैं। धार्मिक, हाँ, मेरा मज़हब इंसानियत है। आप इस्लाम में विश्वास रखते हैं? बिल्कुल रखता हूँ, इसीलिए इस बात में विश्वास रखता हूँ कि इंसान बहुत बड़ा है, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो। अच्छा, एक बात अगर मैं आपसे कहूँ, क्या आप बुरा मनाएंगे? आप अपना वज़न कम क्यों नहीं कर सकते? अब ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। उससे मैं आपको अगर पूरा साइकोलॉजी और पूरी बेसिस समझाऊं और फिजियोनॉमी समझाऊं अपनी, शायद आप समझ लेंगे। मैं वो आदमी जो दिन के 4 या 5 घंटे कसरत किया करता था। 4-5 घंटे? जी हाँ, बैडमिंटन वगैरह, फ्री हैंड एक्सरसाइजेज, वेट्स। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो मैं 3 महीने तक बिस्तर पे पड़ा रहा। डॉक्टरों ने मुझे मना किया कि 3 साल तक कोई एक्सरसाइज मत करना, क्योंकि मेरी सब हड्डियाँ टूटी हुई थी बुरी तरह। और उसके बाद जब ठीक हुआ, मैं फिर शुरू करने लगा, फिर एक और एक्सीडेंट हुआ, फिर टांग टूट गई, फिर लेट गया बिस्तर में। उसके बाद मुझे एक पिछले साल 2 साल पहले एक अटैक हुआ था, कॉल्ड बेल्स पल्स, विच इज़ पैरालाइजेस द लेफ्ट साइड ऑफ योर फेस, एनी साइड, इट कैन पैरालाइज द राइट और लेफ्ट। तो मेरा ये हिस्सा मुंह का पैरालाइज हो गया था। तो 2 महीने 2.5 महीने के लिए आई वाज केप्ट ऑन स्टेरॉइड्स।
ओह माय गॉड, व्हेन यू केप्ट ऑन स्टेरॉइड्स इतने लंबे पीरियड के लिए ओह फॉर और श्योर। फिर आपको मना कर दिया जाए कि आप कसरत मत कीजिए, कुछ नहीं। मत कीजिए, तो नेचुरली योर वेट इज बाउंड चलिए टू आपकी इंक्रीज। बात मैं समझ गई। तो ये हिस्ट्री है पूरी उसकी। आपको तकलीफ तो नहीं होती चलने फिरने में वैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि आपको बहुत लंबी उम्र दे और बहुत अच्छी उम्र दे और नेक उम्र दे, बस इसकी बिल्कुल, दुआ कीजिए। लंबी सही। से क्या करना, बिल्कुल सही कहा कम आपने। हो बेशक, लेकिन लोगों के लिए अच्छा हो, बहुत बस अच्छा हो। वो जरूरी है। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। That's Harry Rappers now, folks.